तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांग लिंग अपना कल्टीवेशन कर रहा था, तभी वहां एंशिएंट डेविल गॉड ताजिया आ गया। वो वांग लिंग की प्राइमोर्डियल सोल को अब्सॉर्ब करना चाहता था, लेकिन वांग लिंग ऐसे लोगों को नहीं छोड़ता। शुरू में वांग लिंग ने वहां से निकलने की कोशिश की, पर जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने वहां मौजूद सारे डीमन फ्रूट्स खा लिए, जिससे उसके किलिंग इंटेंट को एक जबरदस्त एनर्जी मिली। यही नहीं, उसने इमॉर्टल वाइन की 4 बूंदें भी पी ली, जिसके बाद वो और भी ज्यादा टेरिफाइंग हो चुका था। अब वांग लिंग सीधा एंशिएंट डेविल गॉड ताजिया की लोकेशन की तरफ बढ़ने लगा ताकि उसे उसकी औकात दिखा सके। वांग लिंग का ये रूप देखकर ताजिया काफी शॉक रह गया और उसने घबराकर अपने गार्डियन मिंग युआन को समन किया ताकि वो वांग लिंग को जान से मार सके। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है एंशिएंट डेविल ताजिया के गार्डियन मिंग युआन से, जो टावर से बाहर आते ही 3 डेविल गार्डियंस को आवाज देता है। उसके पुकारते ही वहां एक एक करके 3 डेविल अटेंडेंट्स आ जाते हैं। पहली मिस फेंग यिन, दूसरा फाइट के लिए एक्साइटेड बूढ़ा दिग्वाई और आखिर में अपना सोल फ्लैग लिए हुपाओ। मिंग युआन उन्हें मास्टर का ऑर्डर सुनाता है कि किसी भी हाल में वांग लिंग को जान से मारना है। ऑर्डर मिलते ही तीनों वहां से निकल जाते हैं, लेकिन हु पाओ के मन में बदले की आग सुलग रही थी। वो कहता है कि मास्टर की सीक्रेट टेक्निक से उसने अपना सोल बैनर परफेक्ट कर लिया है और आज वो वांग लिंग को अपने हाथों से खत्म करेगा। सीन शिफ्ट होता है हेवनली डीमन कंट्री के एंशिएंट बैटलफील्ड पर, जहां वांग लिंग अपने उसी खतरनाक रूप में पहुंच चुका है। वहां डी ग्वाई उस पर लगातार हमले करता है, पर वांग लिंग उसके हर वार को बेकार कर देता है। वांग लिंग की स्किल्स देखकर दी ग्वाई हैरान रह जाता है और अपनी अर्थ सोल टेक्निक का यूज करके एक बड़ा सा ग्लोब उसकी तरफ फेंकता है। इसे रोकने के लिए वांग लिंग अपनी इमॉर्टल सोर्ड से एक पावरफुल स्लैश अटैक करता है, लेकिन इससे पहले कि उसका वार लगे दी ग्वाई चिल्लाता है ब्रेक। अचानक वो ग्लोब ब्रेक होकर लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है और वांग लिंग को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। ये देखकर दी ग्वाई जोर जोर से हंसने लगता है और तभी वहां मिस फेंग यिन की भी एंट्री होती है। दी ग्वाई को लग रहा था कि उसने वांग लिंग को मार दिया है। वो हंसते हुए मिस फेंग यिन से कहता है कि सारा क्रेडिट उसे मिलना चाहिए, क्योंकि वांग लिंग अब उसके अर्थ सोल के चंगुल से नहीं निकल सकता। लेकिन तभी अचानक उस ट्रैप के अंदर से एक भयानक एनर्जी रिलीज होती है। वांग लिंग अपनी इमॉर्टल सोर्ड से एक साथ 1000 स्लैशेस मारकर उस ऑर्ब को तबाह कर देता है। वांग लिंग को बाहर निकलते देख दी ग्वाई के होश उड़ जाते हैं। वो घबराकर फिर से अपने हैंड साइंस के जरिए अर्थ सोल क्रिएट करने की कोशिश करता है ताकि वांग लिंग को दोबारा जकड़ सके, पर इस बार वांग लिंग उसे मौका नहीं देता और एक बिजली की रफ्तार वाले स्लैश से दी ग्वाई का हाथ काट देता है। इसी बीच मिस फेंग यिन टेलीपोर्ट होकर वांग लिंग के पीछे से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वांग लिंग पलक झपकते ही उसे एक जोरदार किक मारता है, जिससे वो सीधा डी ग्वाई के ही अर्थ सोल ट्रैप में जाकर फंस जाती है। अपने ही दोस्त की टेक्निक में फंसी फेंग यिन और वांग लिंग का टेरिफाइंग रूप देखकर दी ग्वाई वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वांग लिंग उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। वो अपनी निर्वाणा फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और एक ही वार में डी ग्वाई के चीथड़े उड़ा देता है। दी ग्वाई के मरते ही उसकी टेक्निक खत्म हो जाती है और मिस फेंग यिन आजाद होकर जान बचाकर भागने लगती है। तभी वांग लिंग अपना सोल शैटरिंग व्हिप निकालता है और एक टेरिफाइंग स्लैश से उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। वांग लिंग ठंडे लहजे में कहता है, कोई फायदा नहीं, तुम बच नहीं सकती, और अपनी गोल्डन पाम टेक्निक में ड्रैगन एसेंस की पावर डालकर मिस फेंग यिन का भी काम तमाम कर देता है। दूसरी तरफ एंशिएंट डेविल गॉड ताजे वांग लिंग की गोल्डन पाम देखकर दंग रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि इमॉर्टल रियल्म की ये टेक्निक वांग लिंग को कैसे पता है। पास ही खड़ा मिंग युआन अपने मास्टर से माफी मांगता है और कहता है कि अभी भी उसका सबसे पावरफुल अटेंडेंट हु पाओ मैदान में है। हु पाओ के पास 1 मिलियन सोल्स हैं और उसकी सोल रिफाइनिंग टेक्निक अब परफेक्शन पर पहुंच चुकी है। तभी वांग लिंग देखता है कि पीछे काले बादलों का साया मंडरा रहा है। वो लिंजुआन को चेक करने के लिए भेजता है। लिंजुआन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अंदर जाता है, लेकिन पल भर में ही बुरी तरह पिटकर वापस आ जाता है। वो वांग लिंग के पीछे छुपते हुए कहता है कि अंदर लाखों सोल्स हैं और ये टेक्निक कुछ जानी पहचानी लग रही है। तभी उन बादलों से हु पाओ बाहर आता है। हु पाओ को देखकर वांग लिंग और लिंजुआन दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि हु पाओ असल में वांग लिंग का ही डिसाइपल था। हु पाओ नफरत भरी हंसी के साथ कहता है, अच्छा लगा देखकर कि तुम मुझे भूले नहीं। तुमने मुझे हमेशा एक प्यादे की तरह यूज किया, क्यों ना आज मैं तुम्हें अपने हाथों से मारकर तुम्हारा एहसान चुकाऊं। वो अपना सोल रिफाइनिंग फ्लैग निकालता है और 3 जॉइंट सर्पेंट सोल से वांग लिंग पर हमला कर देता है। वांग लिंग उनके वार बचा रहा था, जिसे देखकर हु पाओ उसे कमजोर समझने की गलती कर बैठता है। वो ताना मारता है कि वांग लिंग अब पहले जैसा तेज नहीं रहा। तभी वांग लिंग अपनी इमॉर्टल सोर्ड के एक ही स्लैश से उन तीनों सोल्स को खत्म कर देता है। वांग लिंग अभी भी उसे एक मौका देना चाहता था। वो पूछता है, क्या तुमने वाकई मुझसे गद्दारी करने का फैसला कर लिया है? ये सुनकर हु पाओ आग बबूला हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, गद्दारी मैंने नहीं, तुमने की थी। जब मुझे बंदी बनाकर जेल में टॉर्चर किया जा रहा था, मेरी हड्डियां तोड़ी जा रही थीं, तब तुम कहां थे? तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आए? ये कहते ही वो यहाँ पर एक पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वांग लिंग पर हमला करने की कोशिश करता है। वांग लिंग आसानी से उस पाम अटैक को तबाह कर देता है, लेकिन हु पाओ की नफरत खत्म नहीं होती। वो चिल्लाकर कहता है कि वांग लिंग के लिए वो और 13 सिर्फ मोहरे थे। वो शुक्र मनाता है कि उसे नए मास्टर मिल गए जिन्होंने उसकी जान बचाई।
अब वो वांग लिंग को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है, उसकी हड्डियां तोड़कर और उसकी सोल को अपने सोल रिफाइनिंग फ्लैग में कैद करके। वांग लिंग को अपने डिसाइपल की यह हालत देखकर काफी बुरा महसूस होता है। वो शांत लहजे में हु पाओ से माफी मांगता है, लेकिन हु पाओ पर अब खून सवार था। वो पूरे सोल रिफाइनिंग ट्राइब को खत्म करके इस टेक्निक का इकलौता वारिस बनना चाहता था। उसका सपना डीमन एम्परर से भी ज्यादा ताकतवर बनकर दुनिया पर राज करना था। वांग लिंग उसकी असलियत समझ जाता है कि ये अब सिर्फ बदले की आग नहीं बल्कि ताकत का लालच है। तभी हु पाओ अपनी बची कुची जिंदगी दांव पर लगा देता है। वो एक फोरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ फोर्स को जलाने लगता है। देखते ही देखते उसकी पावर लेवल बढ़ती है और वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन को पार करके असेंडेंट अर्ली स्टेज तक पहुंच जाता है। अपनी उम्र घटाकर हासिल की गई इस ताकत के साथ हु पाओ अपने 100 मिलियन सोल्स को रिलीज कर देता है। ये रूहें वांग लिंग के चारों तरफ एक भयानक टॉर्नेडो की तरह घूमने लगती हैं। हु पाओ पागलों की तरह हंसते हुए चिल्लाता है, मैंने सालों तक अपने मास्टर के सीक्रेट फॉर्मूला से इन सोल्स को इकट्ठा किया है। अब तुम नहीं बचोगे, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इसी के साथ वो सारी सोल्स एक साथ वांग लिंग पर टूट पड़ती हैं। तभी अचानक वांग लिंग अपनी बॉडी से एक अजीब एनर्जी रिलीज करता है, जिसे देखते ही हु पाओ की वो 100 मिलियन सोल्स हवा में ही फ्रीज हो जाती हैं। हु पाओ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। वांग लिंग शांत होकर कहता है, सोल रिफाइनिंग का असली तरीका ये नहीं है। सिर्फ एक हाथ के इशारे से वांग लिंग उन सारी सोल्स को अपने कंट्रोल में ले लेता है। असल में जब वांग लिंग ने इस कबीले के लिए ये टेक्निक बनाई थी, तब उसने इसमें एक लूप होल रखा था ताकि इन सोल्स का असली मालिक हमेशा वही रहे। हु पाओ पागलों की तरह उन्हें वापस बुलाने की कोशिश करता है, पर रूहें अब सिर्फ वांग लिंग का हुक्म मान रही थीं। वांग लिंग उसे समझाता है कि उसके नए मास्टर ने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया है। वो फोरबिडन टेक्निक असल में एक जहर है, जिसने थोड़े वक्त के लिए पावर तो बढ़ा दी, पर उसकी लाइफ फोर्स और वाइटैलिटी को अंदर से खोखला कर दिया। हु पाओ ये मानने को तैयार नहीं था, पर तभी उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं। उसका कल्टीवेशन लेवल असेंडेंट से गिरकर वापस सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर आ जाता है। जख्मी हालत में गिरकर भी हु पाओ अपनी हार स्वीकार नहीं करता और नफरत में अंधे होकर आखिरी बार वांग लिंग पर हमला करने बढ़ता है। वांग लिंग एक लंबी सांस लेकर कहता है, मरने से पहले एक बार सोल फ्लैग की असली ताकत देख लो। वांग लिंग अपना 1 बिलियन सोल फ्लैग समन करता है। वो सारी सोल्स और हु पाओ से छीनी गई 100 मिलियन रूहें कंबाइन होकर एक विशाल डिवाइन सोल में बदल जाती हैं। वांग लिंग के इशारे पर वो जायंट सोल हु पाओ पर टूट पड़ती है। आखिरी वक्त में वांग लिंग को हु पाओ का बचपन याद आता है, जिसे उसने खुद पाल पोस कर बड़ा किया था। पर अफसोस, अपने ही मास्टर के हाथों हु पाओ की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। हु पाओ के खत्म होने के बाद वांग लिंग अपना 1 बिलियन सोल फ्लैग वापस रख लेता है। दूसरी तरफ मिंग युआन अपने मास्टर से माफी मांगते हुए कहता है कि उसे वांग लिंग के इस लूपहोल का अंदाजा नहीं था, पर वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। एंशिएंट डेविल गॉड ताजा कहता है कि वांग लिंग जब से लेवल ब्रेक थ्रू करके आया है, उसे लगातार सरप्राइज कर रहा है। वो अब सीधा डीमन टावर की तरफ बढ़ रहा है। ताजिया जब मिंग युआन से उसका लेवल पूछता है तो वो बताता है कि वो असेंडेंट पीक लेवल पर है। तभी ताजिया एक बड़ा राज खोलता है। वो कहता है कि ये डीमन टावर उसे उसके मास्टर ने दिया था, जो यहीं वापस रिवाइव होकर लौटेंगे, इसलिए इस जगह को बचाना उसकी इकलौती जिम्मेदारी है। वो मिंग युआन को वार्निंग देता है कि ये उसके पास आखिरी मौका है। मिंग युआन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वादा करता है कि अब वो खुद पर्सनली जाकर वांग लिंग को खत्म करेगा। यहाँ ताजिया की बातों से एक बड़ा सस्पेंस खड़ा होता है। क्या ये ताजिया सिर्फ एक क्लोन या रेमनेंट सोल है, और उसका मास्टर कौन है जो वापस लौटने वाला है? असली खतरा तो शायद अभी आना बाकी है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है वांग लिंग पर, जो तेजी से डीमन टावर की तरफ बढ़ रहा है। तभी अचानक उसे एक झटका महसूस होता है। डीमन फ्रूट का असर अब धीरे धीरे कम हो रहा था। उसी वक्त आसमान के बादल खून की तरह लाल हो जाते हैं और उनमें से निकलता है मिंग युआन। वांग लिंग भाप जाता है कि ये दुश्मन असेंडेंट पीक लेवल पर है, पर वो पीछे हटने वालों में से नहीं था। मिंग युआन तंज कसते हुए कहता है, तुमने डीमन टावर को तबाह करने का ख्वाब देखा है। हिम्मत तो बहुत है तुम में, पर तुम जैसा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। ये कहते ही वो अपनी खतरनाक पावर रिलीज करता है। जवाब में वांग लिंग अपनी अंडरवर्ल्ड रिवर डाउ टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी लहरें मिंग युआन को निगलने के लिए बढ़ती हैं। लेकिन मिंग युआन अपने स्टाफ से एक विंड टॉर्नेडो क्रिएट करता है, जो उस पानी को दूर धकेल देता है। वो हंसते हुए कहता है, तुम्हें डाउ की थोड़ी समझ तो है, पर मेरे सामने तुम अभी भी कमजोर हो। वो एक जबरदस्त डिमोनिक एनर्जी का हमला करता है, जो वांग लिंग के डिफेंस को चीर देता है और वांग लिंग नीचे गिरने लगता है। नीचे गिरते हुए वांग लिंग को एहसास होता है कि असेंडेंट पीक की ताकत वाकई काबिले तारीफ है, पर वो हार नहीं मानता। वो चिल्लाकर कहता है, अगर मुझे मारना इतना आसान होता तो तुम्हारा मास्टर मुझसे इतना नहीं घबराता। वो अपनी अंडरवर्ल्ड रिवर से एक विशाल ड्रैगन के साथ बाहर निकलता है और उसे सीधा मिंग युआन की तरफ लॉन्च कर देता है। मिंग युआन अपनी डिमोनिक एनर्जी से उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वांग लिंग का वो ड्रैगन उसकी सारी एनर्जी को तबाह कर देता है। मिंग युआन घबराकर खुद को बचाने के लिए 2 डिफेंसिव बैरियर्स क्रिएट कर लेता है। उस ड्रैगन के लिए इन्हें तोड़ना मुश्किल था, इसलिए वांग लिंग अपने 1 मिलियन सोल फ्लैग की सारी रूहों को बाहर निकालता है
और उनकी पावर को ड्रैगन के अंदर मर्ज कर देता है। साथ ही वो अपने ड्रैगन थ्रेड्स की शक्ति भी उसमें जोड़ देता है। अब वो वाटर ड्रैगन इतना डेंजरस हो चुका था कि उसने एक ही झटके में मिंग युआन के दोनों बैरियर्स को चकनाचूर कर दिया। एक टेरिफाइंग ब्लास्ट होता है और मिंग युआन हैरान रह जाता है कि वांग लिंग ने उसकी डिवाइन एबिलिटी को ब्रेक कर दिया है। लेकिन उसे यह भी दिख रहा था कि वांग लिंग अब अपनी लिमिट पर है और उसकी ताकत कम हो रही है। फायदा उठाते हुए मिंग युआन अपनी डिमोनिक एनर्जी को एक साइथ में बदलता है और चिल्लाकर कहता है, आज मैं तुम्हें डिमोनिक पाथ की असली ताकत दिखाऊंगा। वो एक जानलेवा स्लैश अटैक करता है और दावा करता है कि वांग लिंग इसे किसी भी हाल में नहीं रोक पाएगा, पर यह उसकी गलतफहमी थी। वांग लिंग तुरंत लिंग तियानहो की वो स्वॉर्ड एनर्जी निकालता है जो उसने दियानहो के डिसाइपल को मारकर हासिल की थी। उस स्वॉर्ड एनर्जी से वांग लिंग न सिर्फ मिंग युआन के हमले को डिस्ट्रॉय करता है बल्कि अपना रुख बदलकर सीधा डीमन टावर पर हमला कर देता है। वांग लिंग गरजते हुए कहता है, मेरा असली टारगेट तुम नहीं, तुम्हारा मास्टर है। अपने मास्टर से कहो कि बाहर आए। उस अटैक से डीमन टावर बुरी तरह डैमेज हो जाता है, जिसे देखकर मिंग युआन के हाथ पांव फूल जाते हैं। टावर के अंदर से एंशिएंट डेविल गॉड ताजिया की हंसी गूंजती है। वो कहता है, लड़के, सिर्फ बदला लेने के लिए तुम इतनी दूर आ गए? तुमने वाकई मुझे सरप्राइज किया है। इसके फौरन बाद वो मिंग युआन की बॉडी पर कब्जा कर लेता है। अचानक वहां इतना खतरनाक प्रेशर बढ़ जाता है कि वांग लिंग समझ जाता है कि ये किसी असेंडेंट लेवल की ताकत नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ताजिया उसे 5 सेकंड का टाइम देता है और वहां से जिंदा वापस जाने को कहता है, लेकिन वांग लिंग हार मानने के बजाय पागलों की तरह हंसने लगता है। वो अपनी बॉडी में मौजूद इमॉर्टल वाइन की बची हुई सारी एनर्जी को एक साथ रिलीज कर देता है। ताजिया उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वांग लिंग अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्ट टेक्निक एक्टिवेट कर देता है। ताजिया हैरान होकर पूछता है, क्या तुम पागल हो गए हो? खुद को मारना चाहते हो? वांग लिंग चिल्लाकर कहता है, हाँ बिल्कुल, और एक भयानक ब्लास्ट होता है। इस धमाके में मिंग युआन के चीथड़े उड़ जाते हैं और वांग लिंग एक आखिरी पावरफुल पंच से उस डीमन टावर को हमेशा के लिए तबाह कर देता है। खुद को खत्म करने की वजह से वांग लिंग का शरीर भी धीरे धीरे गायब होने लगता है। मलबे से एंशिएंट डेविल गॉड ताजिया एक आर्मर के रूप में बाहर निकलता है। वो गुस्से में पागल था क्योंकि वांग लिंग ने अपनी जान देकर उसकी हजारों साल की मेहनत मिट्टी में मिला दी थी। लेकिन क्या वाकई वांग लिंग मर गया? दोस्तों, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा? तो कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दूर एक सीक्रेट फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है और वहां वांग लिंग की बॉडी दोबारा बनने लगती है। दरअसल मरने से पहले उसने ब्लड एंसेस्टर की बनाई हुई ब्लड सोल पिल का इस्तेमाल किया था, जिसे उसने याशी से छीना था। इसी जबरदस्त सीन के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म होता है।